नवरात्रि और भोलेनाथ की कथा। नवरात्रि का पर्व चल रहा था। गांव में चारों ओर भक्ति और आस्था का वातावरण था। हर कोई मां दुर्गा की पूजा अर्चना में व्यस्त था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा भैरवनाथ एक गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि लोगों की आस्था और श्रद्धा धीरे धीरे खो रही थी। वे केवल दिखावे और आडंबर में उलझ रहे थे और सच्ची भक्ति का अभाव हो रहा था। बाबा भैरवनाथ भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने जीवन भर शिव की उपासना की थी और हर संकट के समय शिव ने उन्हें राह दिखाई थी। एक दिन बाबा ने अपने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। कृपया इस गांव को आडंबर और पाखंड से बचाएं और उन्हें सच्चे मार्ग पर लाएं। भोलेनाथ, जो हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं, बाबा की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बाबा, चिंता मत करो, मैं इस गांव को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। भोलेनाथ एक साधारण साधु के रूप में गांव में आ गए। वे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यानमग्न हो गए। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का वातावरण फैल गया। गांव वाले उनकी ओर आकर्षित हुए और धीरे धीरे उनके पास आकर बैठने लगे। लोग साधु को पहचान नहीं पाए, लेकिन उनके चेहरे की शांति और आभा देखकर सभी प्रभावित हुए। भोलेनाथ ने किसी को प्रवचन नहीं दिए, न ही किसी को उपदेश दिया। वे बस मौन रहकर ध्यान करते रहे। उनकी मौन उपस्थिति ने गांव वालों के दिलों में धीरे धीरे परिवर्तन लाना शुरू किया। लोग खुद ब खुद उनके पास आने लगे और अपने दिल की बात कहने लगे। साधु के शांत चेहरे और धैर्यपूर्ण सुनने की शक्ति ने सभी को सुकून दिया। एक दिन गांव का सबसे धनी और अभिमानी व्यक्ति विक्रम साधु के पास आया। विक्रम हमेशा से ही अपने धन और प्रतिष्ठा के कारण खुद को बड़ा समझता था। उसने साधु से कहा, हे साधु, मैं नवरात्रि के लिए सबसे बड़ा पूजा पंडाल बनवा रहा हूँ। मेरे दान और भक्ति के बारे में क्या कहते हो? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति धन से नहीं, मन से होती है। सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो, जिसमें अहंकार न हो। यदि तुम अपनी भक्ति में अहंकार को त्याग सको, तो तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी। विक्रम को साधु के शब्द सुनकर झटका लगा। वो समझ गया कि उसका धन और प्रतिष्ठा उसे सच्ची भक्ति के मार्ग से भटका रहे हैं। उसने साधु के चरणों में गिरकर माफी मांगी और सच्ची भक्ति का व्रत लिया। धीरे धीरे साधु की उपस्थिति और उनकी सादगी से पूरा गांव बदल गया। लोग आडंबर और दिखावे से दूर होकर सच्ची भक्ति की ओर लौटने लगे। नवरात्रि के अंतिम दिन भोलेनाथ ने बाबा भैरवनाथ से कहा, बाबा, अब इस गांव ने सच्ची भक्ति का मार्ग पा लिया है। अब मेरा यहाँ से जाने का समय है। भोलेनाथ अदृश्य हो गए, लेकिन उनके द्वारा दिया गया भक्ति और नैतिकता का पाठ गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उस नवरात्रि के बाद गांव में हर वर्ष नवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा और सादगी से मनाया जाने लगा।